चलिए हम लोग बाई डेटा टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। बाई डेटा टाइप, फर्स्ट पॉइंट हमको जो याद रखना है, साइज कितना है, 1 बाइट, ठीक है, दैट इज 8 बिट्स, राइट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है, ठीक है, साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है, याद रखना है हमको ये बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसकी अपनी कुछ मैक्स वैल्यू होती है, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो कि इंटीजर नाम की क्लास में डिफाइंड होती है, बताएंगे आपको रैपर क्लासेस, तो उसमें ज्यादा डिटेल बताएंगे। और इसकी कुछ ना कुछ मिन वैल्यू होगी, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरस्कोर मिन अंडरस्कोर वैल्यू, राइट, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू और मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। मिन मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू की वैल्यू होती है 127 और मिन की वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है -128। अभी आती कैसे, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसमें बना रखा है कि अगर ये टोटल 8 बिट्स होती हैं इसकी, ठीक है, टोटल 8 बिट्स हो गए, तो फर्स्ट बिट ये एमएसबी क्या होगी, ये एमएसबी है, ये एमएसबी है, ठीक है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो व्हाट, एमएसबी, राइट, ये दोनों क्या है, ये दोनों एमएसबी होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन बिट है तो ये पॉजिटिव नंबर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज नेगेटिव, राइट, दिस वन इज व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। हम मैक्स और मिन वैल्यू कैसे आती है वो फाइंड कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर 0, राइट, आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। 2 टू द पावर 0 क्यों है, क्योंकि 0 ये फ्रॉम 0 to 7 चलेगा, और ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 6 हो गया, और इसके बीच में कितना रहेगा, ये इधर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, इधर भी एंड इधर भी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई मीन टू से ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 1, ठीक है। इसकी वैल्यू भी लिखते हुए चलते हैं, दोबारा से लिखना पड़ेगा, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया 2, दिस वन इज व्हाट, 2 टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8, उसके बाद 2 टू द पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2 टू द पावर 6 नहीं है, ये 2 टू द पावर 4 होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, 8, एक मिनट, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 6, और कितना हो जाएगा 64, राइट, आई होप आपको ये समझ में आए। सिमिलरली सिमिलरली इसका भी हम लोग जो है कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी ऐड करेंगे आप, तो आएगा वैल्यू इसमें 127, करके देखिए कैसे आया, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 16 112 प्लस 8 120 प्लस 4 124 प्लस 2 126 प्लस 1 127, राइट। और वैसे ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 127, बट क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ये कैसे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, वंस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, और जब टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 128, 128, राइट, दैट इज नेगेटिव में 128, ठीक है, ध्यान रखना है टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म होता है, राइट। तो ये क्या होगा, ये हो गया मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, और ये क्या हो गया, मिन अंडरस्कोर वैल्यू, राइट, मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्या क्या बात हमको इसमें याद रखनी है, ये भी हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट की पॉइंट जो हमको याद रखना है कि इसकी रेंज क्या है, डी पॉइंट रेंज क्या है इसकी, रेंज कितनी है अभी ऊपर लिखी हुई है ये 127 से माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने, -128 से 127 तक होती है, राइट। -128 से 127 तक होगी, राइट। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी है मिन वैल्यू टू मैक्स वैल्यू। आइए समझते हैं बाइट डेटा टाइप को विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। बाइट B1 इज इक्वल टू हमने 10 ले लिया है, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं। हमने एक प्रोग्राम बना रखा है ये बाइट्स, ठीक है, इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। बाइट्स डेमो नाम की क्लास ले लिए, ठीक है, एक ही क्लास है, पब्लिक ले ना लें, बात बराबर है, ठीक है। एंड कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अभी मैंने आपको पब्लिक के बारे में नहीं बताया, स्टैटिक के बारे में नहीं बताया है, इस स्ट्रिंग के बारे में भी नहीं बताया है, बताएंगे अभी आपको, थोड़ा बेसिक्स पहले कवर कर ले, राइट। तो बाइट वन ले रखा, बाइट्स नहीं है, बाइट है, ठीक है। बाइट B1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं इसको देखिए कंपाइल करूंगा, ठीक है, मैंने कंपाइल किया इसको, तो देखिए ये कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये डिक्लेरेशन जो हमने किया है, ये हम लोगों ने जो लिखा है बिल्कुल सही है। अब दूसरा लेते हैं, बाइट B2, बाइट B2 इज इक्वल टू 127 हमने ले लिया, सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल किया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होती तो कंपाइल टाइम एरर ये दे चुका होता, राइट। थर्ड लेते हैं, बाइट B3 इज इक्वल टू 128, ये क्या देगा, एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर गया है, राइट। ये क्या कर गया, मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर गया, राइट। तो इसको रन कर लेते हैं, पहले कंपाइल करेंगे, और इसने कंपाइल टाइम एरर दे दी, क्या दिया देखिए, बाइट्स डेमो एरर इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, ठीक है, ठीक है। अभी इंट टू बाइट क्या है, इसका मीनिंग मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं इंटीजर बताऊंगा तब बताऊंगा, वैसे कि आप ये ध्यान रखिए, छोटा जो जो इंटीजर जो है वो शॉर्ट से और बाइट से बड़ा होता है, तो बाइट और शॉर्ट बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही होते हैं, राइट। बाइट और शॉर्ट बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू हम लिख रहे हैं तो वो इंटीजर में ही काउंट होती है। अब 128 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब उसने क्या कह दिया, ये कि ये इंटीजर है, ठीक है, ये क्या कह दिया उसने, इंटीजर है। अब हम उसको बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब बाइट का तो टाइप छोटा हो गया ना, है ना, ठीक है, बाइट की साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मैक्स वैल्यू कितनी है, मैक्स वैल्यू इसकी होती है, मैक्स वैल्यू इसकी कितनी होती है, 127 होती है पॉजिटिव में, राइट। आते हैं आगे देखते हैं इसको। अब देखिए इसमें हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और इसमें हमने लिख दिया बाइट डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, बाइट डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। अब आप कहोगे ये बाइट और ये वाला बाइट तो डिफरेंट है, ये वाला बाइट जो लिखा हुआ है और ये वाला बाइट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ये कैसा है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, या कह सकते हैं रेफरेंस टाइप है, ठीक है। क्यों है, बिकॉज ये रैपर क्लास है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, ठीक है। तो ये रैपर क्लासेस होती हैं जब हमको एक ऑब्जेक्ट, जब हमको ऑब्जेक्ट क्लास के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करना होता है, किसका परफॉर्म करना होता है इंटरेक्शन, कैपिटल ओ लोअर केस BJECT, ऑब्जेक्ट क्लास के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करना होता है, तब हम लोग रैपर क्लासेस को यूज करते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा हो जाता है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं यहां से, इसकी मेन वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं, मेन वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग ने सेव कर लिया। सेव करने के बाद चलिए आइए इसको हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। बाइट्स डेमो, ठीक है, 127 नहीं प्रिंट कराना था, बाइट्स डेमो डॉट जावा, कोई एरर नहीं आई। उसके बाद अभी देखिए दोनों चीज प्रिंट करेगा, 127 एंड -128, तो यहाँ से भी ये बात प्रूफ हो गई कि बाइट की
वैल्यू कितनी होती है, राइट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। आइए 3 वैल्यूज को और यूज करके देखते हैं, ठीक है, इनको और एक बार प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। यही तो जावा की ब्यूटी है कि हम लोग जितना भी हम लोग सिंटैक्टिकल एरर्स देते हैं, सिंटेक्स एरर हम जितने ही प्रोवाइड करेंगे, हम सारे के सारे एक बार में देख सकते हैं कि क्या क्या सिंटेक्स एरर आ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते रन करा के देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेज है ना, और कंपाइल्ड लैंग्वेज तो एक बार में सारे एरर दिखा देगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है, राइट। आइए देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जावा सी बाइट्स डेमो, राइट, जावा सी बाइट्स डेमो डॉट जावा। देखिए सब जगह एरर दे दिया। रूबी कैसा कह रहा है, इनकॉम्पेटिबल टाइप। फिर कह रहा है बी इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द मेथड मेन, ठीक है, बाइट बी। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बी3 नहीं, बी4 बी5 एंड बी6, राइट, बी5 बी6, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ। तो अब आप देखोगे एरर जो है वो कंपाइल करूंगा तो एरर जो है थोड़ी चेंज हो जाएंगी। क्या एरर चेंज हो जाएंगी? इनकॉम्पेटिबल टाइप, boolean cannot be converted to byte, incompatible type, possible lossy conversion from double to byte, then incompatible type, string cannot be converted to byte, right। ठीक है, ये देखिए देखिए ये दोनों एरर सेम है और ये वाली एरर डिफरेंट है। क्यों एरर डिफरेंट है? बिकॉज ये डबल और बाइट कैसे हैं, दोनों ही न्यूमेरिक टाइप होते हैं ना, इसीलिए इस केस में क्या होता है, लॉसी कन्वर्जन की एरर आता है, ठीक है, राइट। एक और क्रूशियल पॉइंट जो होता है हमको नोट करना है बाइट के लिए, वो है कि हम लोग बाइट डेटा टाइप को यूज कब करेंगे। बाइट डेटा टाइप को हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग को फाइल या फिर नेटवर्क के थ्रू डेटा को हैंडल करना है, राइट। ठीक है, बाइट डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग व्हाट, फॉर हैंडलिंग फाइल, फॉर हैंडलिंग डेटा फ्रॉम फाइल और द नेटवर्क, राइट, और द नेटवर्क। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर आपकी बात? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बाइट। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट, ठीक है। चलिए हम लोग शॉर्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। शॉर्ट डेटा, जब हम कितने डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं 8। फर्स्ट वाला बाइट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट डेटा टाइप को, ठीक है। तो शॉर्ट डेटा टाइप, तो वैसे भी इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत शॉर्ट है, जैसे इसका नाम है कि पहला हो गया इसका साइज क्या होता है, ठीक है। इसका साइज होता है 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, राइट। एंड दूसरी चीज क्या आ जाती है कि 2 बाइट्स का मतलब हो गया ये कितना बिट्स, 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट्स, ठीक है। उसी तरीके से इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज है -2 to the power 15 से लेकर 2 to the power कितना, 2 to the power 15 -1, राइट, 15 - 1। अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना करे इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ये कर दिया, राइट, -1, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने लिख लिया इसकी पार की फॉर्म में, और वैसे कितनी वैल्यू होती है इसकी रेंज वो भी लिख लेते हैं, -32768 टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 32767, राइट। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाती है, ठीक है। और हम लोग शॉर्ट को कब यूज करते हैं, शॉर्ट को यूज करते हैं जब हम लोगों को, शॉर्ट यूज करते हैं जब हम लोग 16 बिट प्रोसेसर्स को यूज करते हैं, फॉर 16 बिट प्रोसेसर्स, ठीक है। 16 बिट प्रोसेसर्स के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए शॉर्ट में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर डेटा टाइप को, राइट। आइए शॉर्ट डेटा टाइप को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हमने लिखा क्लास शॉर्ट डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग
ARGS शॉर्ट एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, देखिएगा जावा सी शॉर्ट डेमो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे प्रोग्राम में, हम लिख देते हैं शॉर्ट एस इज इक्वल टू, और हमने एक ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, आप पहचान दें ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू शॉर्ट की रेंज में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कितनी वैल्यू होती है, -32768। ठीक है, मिन वैल्यू जो होती है, और मैक्स वैल्यू कितनी होती है, 32767 होती है। ठीक है, आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, क्या दे रहा है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू शॉर्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोग एक और को रन करके देखते हैं, उसके बाद अपनी बात को शॉर्ट की खत्म करते हैं। हमने लिखा शॉर्ट एस इज इक्वल टू 33276 लिख दिया है ना। ठीक है, ये क्या वैल्यू है, नेगेटिव में होती तो शॉर्ट की रेंज में होती, पॉजिटिव में है तो ये शॉर्ट की रेंज में नहीं आएगी। ठीक है ना, राइट। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं। देखिए एक सेकेंड, इसको अलग अलग नाम से डिलीट करना पड़ेगा, इसको 1 2 एंड 3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, हाँ अब सही है। तो इनकॉम्पेटेबल टाइप तो यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे देखिए इनकॉम्पेटेबल टाइप। ठीक है, अभी इसको मैं नेगेटिव में लिख दूं, इसी चीज को वो मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव में, S4 करके 4। ठीक है, S4 और इसको मैं कर दूं यहाँ नेगेटिव में कर दूं। ठीक है, अब देखिएगा अगेन 2 एरर्स आ रही, इनकॉम्पेटेबल टाइप। हाँ, 2 एरर आ रही है, थर्ड वाले पे एरर नहीं दे रहा। थर्ड वाले पे एरर कहाँ नहीं दे रहा है, देखिए इस वाले पॉइंट पे एरर नहीं आ रहा है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इस वाले में भी एरर नहीं आ रहा है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। शॉर्ट को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी देख लिया है। ठीक है।